आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए मैथ के वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रहता है। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या होगा। जैसे एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 5, 7 आगे डॉट 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 आगे बढ़ता चला गया, तो उसमें पूछता है प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद इसका 3 है। सार्वंतर यानी डी जो है दूसरा पद में से पहला पद को निकालने से बनता है, तो 5 में से 3 घटा 2 यानी इसका सार्वंतर 2 है। दूसरा क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। तो निश्चित घटना को ही हम प्राकृतिक घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। यानी प्राकृतिक घटना जैसे पेड़ से फल नीचे गिरे, पेड़ से फल नीचे गिरता है या पेड़ से फल नीचे गिरने की प्रायिकता हमेशा 1 होगा। फल जो है पेड़ से कभी ऊपर नहीं जाएगा, पेड़ से फल जो है नीचा ही आएगा, तो इसलिए यह प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। सूर्य पूरब में निकलता है तो सूर्य पूरब से ही निकलेगा, कभी पश्चिम से नहीं निकलेगा। तो प्रायिकता का जो मान है न 1 से ज़्यादा होता है न ऋणात्मक होता है। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़ा का माध्य 2 हो और उसका बहुलक 2 हो तो उसका माध्य क्या होगा। यह जो फॉर्मूला है 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, यह फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर बार बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसे देखिए इसमें माध्यक का मान हमको 2 दे दिया है, बहुलक का मान 2 दे दिया है, तो 3 इंटू माध्यक यानी 3 इंटू 2 बराबर बहुलक का मान 2 है, तो 2 प्लस 2 इंटू माध्य, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 बराबर 2 प्लस 2 इंटू माध्य। अब ये जो है इधर जो है ये इधर बराबर के इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6 माइनस 2 बराबर 2 गुने माध्य हो जाएगा। अब ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर माध्य और माध्य बराबर 2 यानी माध्य बराबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं के युग्म की बीच की दूरी बताए। जैसे 2, 3 और अगला जो युग्म है 4 और 1, इसके बीच की दूरी को बताना है। जैसे इसको समझते हैं। मान लीजिए पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इसका जो है निर्देशांक 2 और 3 है, इसका निर्देशांक 4 और 1 है। तो मान लेते हैं कि x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है, x2 बराबर 4 है, y2 बराबर 1 है। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। हम जानते हैं दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ x2 का मान 4 है तो 4 रख दिए, माइनस x1 का मान 2 है तो 2 रख दिए और पूरा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान 1 है तो यहाँ 1 रख दिए और y1 का मान 3 है तो माइनस में 3 रख दिए, बट का होल स्क्वायर। यहाँ 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 और प्लस 4 हो जाएगा बराबर √8। और इसको जब फैक्टर करेंगे तो 2√2 होगा। जैसे इसको फैक्टर ऐसे करते हैं, जैसे रूट में 8 है
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का जोड़ा लग गया तो एक बाहर 2 निकल जाएगा और बाकी एक रूट में रह जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नांकित आंकड़ों का माध्यक क्या होगा। ये आंकड़ा दिया हुआ है तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहे उसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। जो भी संख्या दिया रहे उसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। जैसे ये 2, 8, 7, 6, 8 ये बढ़ते क्रम में नहीं है तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए, हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 8 और उसके बाद उसका पेयर लगा लीजिए। जैसे पेयर लगा लेते हैं तो 2 का इधर पेयर लग गया, 2 का पेयर इधर लग गया, बीच का जो बच जाता है वही उसका माध्यक होता है, इसलिए इसका आंसर माध्यक बराबर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मान निकालिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब मान रख देते हैं, साइन 60 डिग्री तो √3/2, कॉस 30 डिग्री तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री तो 1/2, कॉस 60 डिग्री तो इंटू 1/2। अब देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना हुआ 1 और 2 में 2 से गुना हुआ तो 4। अब दोनों को बटा पर का जोड़ करेंगे, 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4/4 बराबर 1। आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि HCF यानी मस 306 और 357 का 9 दिया हुआ है तो LCM 306 और 657 का क्या होगा। तो एक इस फार्मूला से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो ये जो संख्या, ये जो मसा दिया हुआ है इस संख्या का ये दो संख्या है, इसका मसा 9 दिया हुआ है, यानी पहली संख्या 306 दे दिया है, दूसरी संख्या 657 दे दिया है और HCF 9 दे दिया है। तो हमको LCM निकाल ले आना है, यानी लसा निकाल लेना। देखिए पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बराबर लसा गुने 9। तब ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, 306 गुने 657 बराबर लसा, यानी 9 से जो है ये 73 बार में कटेगा और इसको जब गुना करेंगे 306 में 73 से तो आ जाएगा 22,338। तो लसा, इसका लसा हो जाएगा 22,338। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए 0.7 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, न ऋणात्मक हो सकती है और न 1 से ज़्यादा हो सकती है, न ऋणात्मक हो सकती है न ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। आगे देखेंगे 9 नंबर, 1 + tan² A बाई 1 + cot² A किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं 1 + tan² A बराबर sec² A, 1 + cot² A बराबर cosec² A। तो इसको लिख सकते हैं sec² A बटा cosec² A। आगे जो क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताए कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। जब सबसे पहले बता दें कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं